हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल जीके गाइड 01 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मैथ। जो छात्र मैथ में कमजोर हैं, अब इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरुआत से यानी बेसिक से आपको मैथ सिखाने वाला हूं। एकदम जीरो लेवल से आपको मैथ सिखाऊंगा। दोस्तों, एक अहम बात आपको बता दूं, जिसका बेसिक मजबूत रहेगा, आगे चलकर उसे मैथ सीखने में और किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी टाइप का मैथ हो, उसे सोल्व करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। आज मैं बेसिक का पहला भाग आपको सिखाऊंगा। जब आप मैथ को सोल्व करने बैठते हैं तो आपको गुणा भाग में दिक्कत आती है, तो बेसिक सीख लेने के बाद इस प्रकार की दिक्कत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैथ के चैप्टर में जो कुछ भी है, मैं वह सारी चीजें आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाऊंगा। आप कुछ ही दिनों में मैथ्स में मजबूत हो जाएंगे। मैथ सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैथ्स को सोल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। पहले मैं इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बता दूं। पहला फैक्ट क्या है? किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। मान लीजिए हम 2 को शून्य से गुणा करें तो शून्य आएगा, या शून्य को 2 से गुणा करें तो भी गुणाफल शून्य ही आएगा। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 3, तो इसका गुणनफल शून्य ही आएगा। कैसे शून्य फल आएगा? इसका गुणनफल शून्य कैसे आएगा? देखिए, 2 चौके 8, 8 छके 48, 48 को शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा इसका शून्य। यानी 48 को जब हम 0 से गुणा किए तो गुणनफल शून्य आया। अब उस शून्य के गुणा करेंगे 3 से तो गुणनफल शून्य आएगा। ठीक है, यह समझ में आ गया। यहाँ पर शून्य कैसे आया है यह मालूम हो गया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। मान लीजिए हम शून्य को 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो इसका भागफल कितना आएगा? शून्य ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम शून्य को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शून्य ही आएगा। मतलब ये कि शून्य को किसी भी नंबर से हम भाग देंगे तो भागफल इसका शून्य ही आएगा। दोस्तों, अब तीसरा फैक्ट को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या बताए थे? शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अब हम किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तब भागफल क्या आएगा ये हम मालूम करेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को हम जब शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है, इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या को जब हम शून्य से भाग करते हैं तो भागफल अनंत आता है, यानी इन्फिनिटिव। अगर हम 15 को शून्य से भाग दें तो भागफल अनंत आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ये आपको समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि हम जब शून्य को किसी भी नंबर से भाग दें तो भागफल शून्य आएगा, और किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो इसका भागफल अनंत आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह। आइए अब देखते हैं चौथा फैक्ट। किसी संख्या के घात शून्य होने पर इसका मान 1 होता है। मान लो 2 का पावर शून्य है, इसका वैल्यू भी 1 होगा। अगर 19 का पावर शून्य है तो 19 का वैल्यू 1 होगा। मतलब ये कि किसी भी नंबर का पावर शून्य होगा तो इस संख्या का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। अब आइए फैक्ट 5 सीखते हैं। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कैसे 1 प्राप्त होता है आइए देखते हैं। अगर हम 2 को 2 से भाग दें तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। 2 एकम 2, ये 2 2 कट हो गया, वैल्यू आया 1, यानी 1। 2 2 कट कर 1 आ गया, भागफल 1 आया। अगर हम 15 को 15 से भाग दें तो कितना आएगा? 15 एकम 15, 15 एकम 15 बराबर
बराबर का निशान देकर 1, यानी 15 को 15 से भाग देने पर इसका वैल्यू आया 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 आता है। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। शून्य को शून्य से भाग देंगे तो क्या 1 आएगा? 1 नहीं आएगा। अगर शून्य के शून्य से यानी 0 को 0 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो इसका वैल्यू होगा नॉट डिफाइन, यानी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। आप इसको याद कर लीजिएगा, शून्य को शून्य से भाग करने पर इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आइए अब सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ना और घटाना। इसे बनाने का कुछ कायदा होता है, कुछ रूल्स होते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह जोड़ का लगता है, यानी प्लस का चिन्ह लगता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4 + 5 = कितना होगा? 4 और 5 को जब जोड़ देंगे तो 9 होगा, तो यहाँ लिख दिए 9। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे 4 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है यानी 4 प्लस है, 4 को हम प्लस मानेंगे। कोई भी चिन्ह का निशान नहीं, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस। तो 9 से भी पहले कोई भी चिन्ह नहीं यानी प्लस है। 4 और 5 को जोड़ कर आया 9, ये याद रखिएगा। यहाँ पर नोट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो जोड़ यानी धन माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब इसका सेकंड फैक्ट देखते हैं, यानी दूसरा फैक्ट देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। एक बार और सुन लीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो ये मालूम हो गया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी बातें हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ, एकदम शुरुआत से। जो कमजोर भी छात्र है ना वो भी समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है 6 - 7 यानी 6 घटाओ का चिन्ह और 7। बड़ा कौन सा है? माइनस वाला है। जो घटाओ का चिन्ह है 7, ये बड़ा है। तो बड़ा में से छोटा को हम घटा देंगे तो 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ लिख दिए 1, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे। किस में से बचा है? 7 में से नहीं 1 बचा है। तो 7 का चिन्ह क्या है? घटाओ का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और बनाते हैं। 20 में से घटा दे रहे हैं 5, यानी 20 - 5 यानी 20 घटाओ 5। तो 20 में से 5 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। यहाँ लिख दिए 15। तो यहाँ पर किसी भी चीज का निशान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसलिए किस में से बचा है? 15 20 में से बचा है। अब 20 क्या है? जोड़ का निशान है। तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे निशान। तो हम तो पहले बताए हैं ना इससे पहले कि कोई भी चीज के निशान नहीं दिए, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस है, जोड़ का है। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा ये बना लेने के बाद। देखिए घटाओ 8 जोड़ 16। 8 से पहले क्या चिन्ह है? माइनस का है। घटाव का चिन्ह है, सब्ट्रैक्शन का है। और 16 से पहले जोड़ का चिन्ह है, एडिशन का चिन्ह है। तो जब हम 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ 8 लिखेंगे। चिन्ह क्या चीज का होगा? किस में से बचा है? 16 में से बचा है। 16 का चिन्ह जोड़ का है, एडिशन का है। तो यहाँ पर हम कोई भी चिन्ह नहीं देंगे, सिर्फ 8 लिख देंगे। और कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब जोड़ का चिन्ह है, यानी जोड़ है। तो 16 में से 8 गया 8। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं और दूसरा तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये सब आप सीख जाइएगा तो आगे चलकर आपको मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, और ये बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आइए इसको देखिए। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण माइनस का लगता है। क्या बोले? ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण माइनस का लगता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ।
-6 -3 इज इक्वल टू कितना होगा? 6 या 3 9 होगा, और ये भी माइनस है 6 और 3 भी माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ चिन्ह माइनस का देंगे, यानी -9 इसका वैल्यू होगा। -6 -3 का वैल्यू -9। ठीक है, एक और देखिए ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। -9 -5 दोनों को 9 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 और 5 14। 9 भी माइनस है, 5 भी माइनस है, इसलिए यहाँ चिन्ह क्या होगा? माइनस का चिन्ह होगा, यानी -14 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा गुणा करना, यानी मल्टीप्लाई सिखलाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मैं और अच्छी तरह इसे समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।